जय हिंद साथियों। देखिए आपका 27 जुलाई को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी आरओ एआरओ का, ठीक है, यूपी पीसीएस इसका एग्ज़ाम लेता है। तो यूपी पीसीएस का जो आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम था उसमें करेंट अफेयर से जो प्रश्न पूछा गया था, चलो आपको दिखाते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आया है। ठीक है, आज आपको पता चलेगा कि हमारे क्लास का क्या इंपॉर्टेंस है। कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर आपका 80 से 90% क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का अपने ही क्लास से रहता है। तो चलिए हम आपको इसका भी प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देख लो। आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 7 व्यक्ति को सब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए दिखाते हैं ये क्वेश्चन आपको हम कब करवाए हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, पर आप चैनल को भी देख लीजिए क्या मेरा ही चैनल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। अब देखिए 1 मंथ पहले हम पढ़ाए थे, आपका ये मई मंथ के से आपका क्वेश्चन आया है। सेम टू सेम प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 दिए हैं, यानी 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए, तो 7 लोगों को। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया सेम टू सेम। चलिए और दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है। तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो आपका होगा डी गुगेश होगा। क्या होगा? डी गुगेश होगा। अब चलिए इसका भी आपको प्रूफ दिखाते हैं, क्योंकि आप लोग जब तक प्रूफ दिखाते नहीं मानते नहीं आप लोग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको हम करवाए हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 विजेता कौन है। तो डी गुगेश, मन्नू भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, ये चारों व्यक्तियों को दिया गया था। तो आपका ऑप्शन डी बोले थे उपयुक्त सभी। अब इसी में से एक ऑप्शन आपका डी गुगेश इसमें दिया है। चलो कोई बात नहीं, एक ही ऑप्शन दिया है तो इसी में से प्रश्न 4 व्यक्तियों को मिला है, तो इसमें आपका एक ही ऑप्शन दिया है तो वही होगा। तो देख सकते हैं आपका क्लास के महत्व कितना है। आपको यूपी का हम स्पेशल क्लास नहीं करवाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा यूपी एग्ज़ाम के लिए हम स्पेशल क्लास नहीं करवाते हैं। लेकिन जो हम करेंट क्लास करवाते हैं ये आपका ऐसा नहीं कि बीपीएससी के लिए ही है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि आपका देख सकते हैं कि हर एग्ज़ाम में आपका प्रश्न आते हैं। ठीक है, और चलिए दिखाते हैं आपको प्रूफ। आगे देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपका ये क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो 31 दिसंबर तो सही है, लेकिन ये 2024 नहीं होगा, 2023 को ही हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 को ही इसका गठन हुआ था। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2024 लिखा है। सेकेंड है श्री अरविंद पगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल सही है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अरविंद पगड़िया को बनाया गया है। और कौन सा कथन सही है, तो आपका सेकेंड होगा, केवल 2। क्या होगा? सेकेंड होगा। अब देखिए ये प्रश्न आपको हम कहाँ करवाए हैं, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये प्रश्न कब करवाए हैं आप। ये क्लास जो है आपका लगभग 1 साल पहले हुआ है। लास्ट 6 मंथ 2023 का करंट अफेयर है। 61,000 इसका व्यूज भी है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो डॉक्टर अरविंद पगड़िया। और जब हम आपको क्लास कराते हैं तो उस समय इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे आपका ये प्रश्न यहाँ से आया है। ठीक है, देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है कि 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का 57 केजी वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया, यानी इसमें कांस्य पदक किसने जीता है, तो ये जीता था आपका अमन सरावत। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब देखिए ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा था। ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा था। अभी देखिए आपका यूपी का आरओ एआरओ में भी पूछा है, तो हो सकता है आपका आगे भी आएगा। तो आप थोड़ा बैक का भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, आप चलिए प्रूफ दिखाते हैं इसका हम कब करवाए हैं। अब देखिए ये क्लास हम आपको पेरिस ओलंपिक का एक अलग से हम टॉपिक ही करवाए थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख लीजिए। मेरा ही चैनल है कि नहीं, आप देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, तो क्या होगा? अमन सरावत होगा। तो ये भी प्रश्न आपके क्लास से ही है। तो आते हैं कोई भी एग्जाम हो, आपको बता रहे हैं किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, लेकिन करेंट अफेयर का प्रश्न जो है वो अपने क्लास से रहते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग तो समझ गए हैं। आप लोग जो कमेंट करके मुझे बताते हैं इससे मुझे खुशी होती है। ठीक है, क्योंकि
करेंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि आपके कितना भी पढ़ लीजिए एग्ज़ाम में बहुत कम मिलता है, लेकिन ऐसा ये पहला चैनल है जहाँ पर आपको कम पढ़ के ही ज़्यादा प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, पहला ऐसा चैनल है जहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन आपसे करवाया जाता है, बहुत कम प्रश्न करवाए जाते हैं, लेकिन इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है उसका वैल्यू नहीं करता है, उसको समझता है कि 1000 प्रश्न जहाँ दिखेगा, 500 प्रश्न दिखेगा थंबनेल पर तो उस वीडियो को वो देखेगा। ठीक है, मेरा प्रश्न कम रहता है तो लोग देखता नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी स्टूडेंट देखते हैं उसका 100% सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में करेंट अफेयर यदि सही हो गया ना तो वही आपका रिजल्ट दिलाता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। ठीक है, अब बीपीएससी में तो और ख़ास करके आपका और कोई भी पीसीएस है तो पीसीएस में भी आपका करेंट अफेयर बहुत मायने रखता है। अब देखो ये प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के कितने चरणों में संपन्न करवाए गए थे, तो ये आपका 7 चरण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 7 चरण हुआ था। अब देखिए ये प्रश्न कब करवाए हैं, तो ये भी आपका 1 साल पहले करवाए थे अलग से। एक लोकसभा इलेक्शन 2024 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको हम करवाए थे अलग से। यहीं पर है कि चुनाव का पर्व लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में। तो आप देख सकते हैं ना क्वेश्चन भले इजी है लेकिन मिल तो रहा है एक एक प्रश्न। ठीक है, एक एक प्रश्न आपको मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कि ये तो और आपका 2023 का क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, इसमें आपका 2023, 2024 और 2025 ये तीनों ईयर से क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं कहूँगा ये तो खैर बात चलो यूपी पीसीएस का पैटर्न है, लेकिन बीपीएससी में देखा जाए आपका तो बीपीएससी में ना आपका लेटेस्ट 1 ईयर यानी पिछले 1 साल तक का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो यदि कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करना, अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक आप तैयारी कर लेना। ठीक है, अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक आप तैयारी कर लेना, आपके इसी में बीच में प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इतना आपको हम एग्जाम तक कवर करवा ही देंगे। अभी तक आपका जुलाई तक करवा दिए हैं, आगे आपका अगस्त भी करवाएंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी या यदि आप टीआरडी 4 का तैयारी कर रहे हैं और करेंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हम करेंट अफेयर क्लास तो आपको यूट्यूब पर फ्री करवाते हैं, लेकिन आपको इस एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके लिए आपको ना एलके क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर आपका सभी मंथ वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, सारा पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं, आपको ये ई बुक के फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला देश बना। यानी चंद्रमा पर कर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश बना विश्व का, तो विश्व का चौथा देश बना। अब कोई गलती से प्रथम मत लगा देना, प्रथम कब होता, जब प्रश्न ये कहता आपका कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश में भारत का कौन सा स्थान है, तब कहते पहला। ठीक है, लेकिन सीधे करा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, तब आप चौथा लगाएंगे। तो देखो अमेरिका, पहला अमेरिका है, तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और 5वां देश पूछे तो जापान है। ठीक है, 5वां देश आपका जापान है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पूछे तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला आपका चंद्रयान 3 ये पहला है। ठीक है, तो प्रश्न को समझिए। अब देखिए ये प्रश्न आपको हम यहाँ करवाए थे। ठीक है, ये प्रश्न आपको लगभग 2 साल हम पहले करवाए हैं, लेकिन करवाए हुए हैं, चैनल पर है। ठीक है, ऐसा नहीं चैनल पर नहीं है, चैनल पर है, यानी क्लास करवाए हुए हैं। अब क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यहाँ क्या है क्वेश्चन, यहाँ कि दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना, तो यहाँ तो होता पहला, लेकिन यहीं पर आपको बताए होंगे डिस्कशन में, वहाँ पर बताए होंगे कि सीधे पूछिए आपका कि चंद्रमा पर पहुँचने वाला कौन सा देश है भारत, तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव कहे तो पहला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने प्रश्न अपने क्लास आया। ठीक है, तो एग्ज़ाम कोई भी हो, मैं तो स्पेशल आपका बीपीएससी या बिहार के एग्ज़ामों के लिए क्लास करवाते हैं आपका करेंट अफेयर का। ठीक है, लेकिन करेंट अफेयर मैं ऐसा करवाता हूँ कि आपके सभी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर क्लास में जो करवाता हूँ ये आपका सभी एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि प्रश्न ही मैं ऐसा करवाता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट रहता है वही करवाता हूँ, फालतू एक भी प्रश्न आपको नहीं करवाता हूँ दूसरे की तरह। ठीक है, 20 ही प्रश्न करवाएंगे,
5 दिन के बाद ही करवाएंगे, 10 दिन के बाद ही करवाएंगे, लेकिन आपका मिस ही करवाएंगे, इंपॉर्टेंट करवाएंगे जहाँ से एग्जाम में आए। तो देखो मैं यूपी के आर ओ का तो कभी क्लास नहीं करवाया हूँ, लेकिन फिर भी देखिए प्रश्न यहाँ से मिला है, ठीक है, फिर भी प्रश्न मिला है। तो इस बात को समझिए। और जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, आपका करेंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, या 71वें बीपीएससी का टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ना LK क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। इसी पर आपका सारा मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। तो पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर 71वें बीपीएससी का टेस्ट भी मिल जाएगा। ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशियन मिशन का नाम क्या है? डीप ओशियन मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका समुद्रयान। क्या नाम है? समुद्रयान है, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए ये प्रश्न मैं करवाया था, लेकिन थोड़ा सा इसका ना अलग तरह से मैं करवाया था, ये हाल ही में आपको करवाए हैं 1 मंथ पहले, ठीक है। ये आपका मई 2025 से प्रश्न है कि समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम बताइए। यहाँ पर समुद्रयान के लिए पूछ रहा है, और ये समुद्रयान ही है आपका पहला समुद्री अभियान, ठीक है, समुद्रयान। तो उसके अंदर का ही हम प्रश्न करवाए हैं आपको, ठीक है। तो इस पनडुब्बी के नाम रखिएगा, नाम मत्स्य 6000 इसका नाम है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं ये यहाँ से आया हुआ है। अब देखिए आपका ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए आपका 24 का है। वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को किसकी खोज के लिए दिया गया है? अब देखिए प्रश्न जो पूछा है, ये नहीं पूछ रहा है कि मेडिसिन में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये पूछ रहा है इसका तो नाम दे दिया किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन। तो ये कह रहा है किस काम के लिए मिला है, ठीक है। तो याद होगा आपको माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब चलिए दिखाते ये प्रश्न आपको कहाँ पर हम करवाए हैं। देखिए लैंग्वेज भी सेम है, लैंग्वेज में आपका अंतर नहीं है। देखिए ये 9 मंथ पहले आपको करवाए हैं। प्रश्न पढ़िए, मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को नोबेल प्राइज 2024 चुना गया है? देख सकते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज तक सेम है, जैसे मैं लैंग्वेज लिखा हूँ वैसा ही लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब ये मत करना कि मेरा कॉपी किया है, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के लिए। इसमें जो ऑप्शन दिया आपका सिर्फ ये ऑप्शन दिया है, माइक्रो आरएनए की खोज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लास के कितने इंपॉर्टेंस है। ये आपका 9 मंथ पहले करवाए थे। चलो आपको दिखा देते हैं, मेरे ही चैनल का है, नहीं तो कितना लोग कहेगा किसी और का भी होगा, ठीक है। तो आपको इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अपने ही चैनल का है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका हम 9 मंथ पहले क्लास करवाया है, ठीक है। अक्टूबर मंथ से ये क्वेश्चन आया है। तो देख सकते हैं कि क्लास के इम्पोर्टेंस को आप समझिए, ठीक है, क्लास के इम्पोर्टेंस को समझिए। और जितने भी 71वीं बीपीएससी का अभ्यर्थी है उसको हम कहना चाहेंगे कि आप करेंट अफेयर ना इधर उधर मत भटकिए, ठीक है। कहीं नहीं, ना कोई मैगजीन पढ़ना है, ना किसी और का चैनल देखना है, बस आप इस चैनल से क्लास कीजिए, हमारे चैनल से। और पीडीएफ आप इस ऐप पर जाकर ले लीजिए, एप्लीकेशन पर, LK क्लासेस पर, ठीक है। वो भी 99 में आपको 1 साल तक पीडीएफ देते हैं हम, 1 साल तक का, ऐसा नहीं कि एक पीडीएफ का चार्ज है। तो LK क्लासेस में आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, 71वीं बीपीएससी का बिल्कुल एग्जाम जैसा टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और पीडीएफ भी मिल जाएगा, बहुत आपको हेल्प करेंगे। एक बार आप जुड़ कर देखिए हमसे, ठीक है। आपका यदि रिजल्ट नहीं होता एक बार में, तब फिर हमसे बात कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है कि मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुक बिलमोर और सुलिंता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट से हुई है? ये आपका हुआ था ड्रैगन कैप्सूल से, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। ये प्रश्न मैं आपको करवाया हूँ, ठीक है, मुझे याद है मैं करवाया हूँ, लेकिन फिलहाल ये मुझे मैं खोजा हूँ तो मिला नहीं है, ठीक है। तो खोजने भी समय लगता है, इतना तो याद नहीं रहता कि कहाँ पर हम करवाए थे, लेकिन करवाए हैं मुझे याद है, ठीक है। ड्रैगन कैप्सूल ये मैं करवाया हूँ, मुझे याद है, आपको भी याद होगा यदि आप क्लास किए होंगे तो। लेकिन फिलहाल मैं ढूंढ रहा तो मिला नहीं था, ठीक है, क्योंकि खोजने भी समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा आपका ग्लासगो में। कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो ये देखो आपका इतने प्रश्न जो आपको पूछा है, इसमें देख सकते हैं कि लगभग कह सकते हैं कि 90% क्वेश्चन अपने क्लास से है, ठीक है। 90% क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस का आरओ में भी आपका आया हुआ है। सोचो कि जिस चीज़ का हम क्लास नहीं करवाते हैं
उसमें भी यदि आपका 90% 80% क्वेश्चन मिल रहा है तो जिसके लिए हम स्पेशल क्लास करवा रहे हैं तो उसमें कितना मिलेगा। इसलिए कहेंगे इस क्लास को इम्पोर्टेंस को आप मैं लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। और आपको कहीं भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करेंट फिगर आपको कहीं नहीं भटकना है। एक बार आप हमसे जुड़ कर देखिए, ठीक है, और उसके बाद यदि आपका करेंट फिगर क्वेश्चन सही नहीं होता है तो मान के चलिएगा आपको कहीं से पढ़ने से सही नहीं होगा, ठीक है, कहीं से पढ़ने सही नहीं होगा। मैं इतना अच्छा क्लास करवाता हूँ, कहो तो बहुत कम क्वेश्चन करवाता हूँ, उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने भी 71वीं बीपीएससी या TRE 4 के अभ्यर्थी है, मैं इसको बताना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, आप चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, ठीक है, और उसमें क्या कीजिए, आप अगस्त 2024 से, अभी कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, अगस्त 2024 से स्टार्ट करना है। और मंथली वाइज आपको कहाँ तक आना है, ये आपको अभी फ़िलहाल जुलाई तक का आपको हम करवाए हुए हैं, 20 जुलाई तक, तो आप 20 जुलाई 2025 तक का क्लास कर लीजिए, ठीक है। और अगस्त का हम करवा देंगे, अगस्त के लास्ट में, तो आपका अगस्त भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका पूरे पीछे 1 साल तक हो जाएगा और वहाँ से आप चले जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, आपका 110% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्लास के इम्पोर्टेंस को। मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि आप लोग इस चीज़ को मानते हैं, जो हमसे पढ़े हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, वो खुल कर कमेंट में लिखते हैं कि वास्तव में सर आप यहाँ से 90-95% क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस चीज़ को देख कर हमको खुशी मिलता है कि चलो कोई स्टूडेंट तो है ऐसा जो एक्सेप्ट करता है कि हम अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, इसीलिए तो हम लोग मेहनत करते हैं। तो इसको दिखाना मेरा यही कर्तव्य था कि आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस क्लास के इम्पोर्टेंस को आप समझिए, ठीक है, क्लास की इम्पोर्टेंस को समझिए। जब क्वेश्चन इतना आ रहा है, ठीक है, और वो भी मुझे नहीं पता था, मुझे कोई अपना ही स्टूडेंट मुझे PDF भेजा, कहा सर इस एग्ज़ाम में आपके 80% से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लग रहा था कि मैं अपने क्लास से ही, जो हम क्लास करके गए थे वहीं से सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। तब मैंने मिलाया, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन सही में मिला है कि नहीं मिला है। तो मुझे नहीं पता रहता है कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, मुझे नहीं पता था इतना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा। एक स्टूडेंट इसी तरह से बिहार पुलिस में भी भेजा था हमको कि सर बिहार पुलिस में क्वेश्चन था, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन अपना ही क्लास से था, आपके ही क्लास से था। तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है उसको ना पता चलेगा कितना क्वेश्चन मिल रहा है। मैं BPSC देता हूँ तो आता हूँ तो सीधे मिला के आपको दिखाता हूँ कि देखो कितना क्वेश्चन मिला है। तो मुझे स्टूडेंट ही बताया है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट ही बताया कि इतना सर क्वेश्चन मिला है आपके क्लास से, अपने क्लास से, तब मैं आपको ये वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपको बता दें कि आपको हम 71वीं BPSC के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। तो ये आप टेस्ट आपको LK क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, इसमें आपका अभी 2 टेस्ट आपका हुआ है, ठीक है, और अभी फ़िलहाल आपका प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होता है, ठीक है, प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होता है। आप जाकर देख सकते हैं टेस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है, आप देख सकते हैं आपका ये टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 2 है। तो इसका आपको हम एक डेमो दिखा चुके हैं, आपका यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। डेमो के रूप में टेस्ट नंबर 2 को आपको करवाए थे, ठीक है। तो आप जाकर एक बार डेमो भी देख लीजिए कि कैसा हम प्रश्न सेट किए हैं, कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे।